आने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है। और यह जो है संशोधन के द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है तो फिर से सहमति उनको देना आवश्यक हो जाएगा। और नेक्स्ट है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं या आरक्षित रख सकते हैं। 4 कंडीशन इनके पास है। राज्यपाल अगर कोई विधेयक उनके पास आएगा तो क्या होगा? पहला कंडीशन है विधेयक पर सहमति दे देंगे। दूसरा कंडीशन है कि विधेयक पर सहमति नहीं देंगे। तीसरा कंडीशन है कि फिर से पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है। लौटा देंगे तो फिर से अगर विधानमंडल पास करके भेज देता है तो अनिवार्य रूप से उनको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनका विवेकानुसार शक्ति है, राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए जो है उनको लगता है कि कोई भी विषय, कोई भी विधेयक है, उनको लगता है कि राष्ट्रपति को इस पर निर्णय लेना चाहिए या राष्ट्रपति को इस पर विचार करना चाहिए, तो वो उसको आरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल का स्पेशल पावर है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं ऐसा पावर, ये राज्यपाल के पास है, ठीक है। बोला जाता है कि राज्यपाल को जब भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के लिए जो है आरक्षित रखना चाहिए तो उसके लिए जो है राज्यपाल क्या करते हैं कि जो है सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन बोला जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है जिसके आधार पर राज्यपाल फैसला लेते हैं। जैसे पहला कंडीशन है कि ऐसा मामला जिसमें एक मामला ऐसा आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। मतलब जो है कोई ऐसा मामला है जिसमें आरक्षण अनिवार्य है, तो वो कौन सा मामला होगा? वैसा मामला होगा जहां पे राज्य के उच्च न्यायालय का जो जुरिडिक्शन है या उसका कोई भी स्थिति है उसको जो है वो खतरे में डालता हो, कोई ऐसा विधेयक पास किया जाए, ठीक है। दूसरा है राज्यपाल जो है वैसे विधेयक को भी सुरक्षित रख सकते हैं जैसे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध अगर कोई विधेयक पास किया जा रहा है तो वैसे जो है विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। दूसरा है राज्य के नीति अनुसूचक सिद्धांतों के विपरीत कोई विधेयक पास किया जा रहा हो तो वैसे जो है विधेयकों के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। तीसरा जो है राज्य के व्यापक हित के विरुद्ध अगर कोई जो है विधेयक है या गंभीर राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक है या भारतीय संविधान के 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि जो है वैसे विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राज्य विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, राष्ट्रपति जैसे करते हैं वैसे ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो सिंपल मान लीजिए झारखंड जैसा राज्य है तो यहाँ पे चूंकि जो है विधानसभा ही है, विधानसभा सत्र में नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जो है जारी किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा है कि जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है राज्य के खातों से संबंधित जो रिपोर्ट है उसको राज्य के विधानमंडल में जो है राज्यपाल क्या करते हैं? रखवाते हैं, ठीक है। तो ये जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति है। उसी तरीके का जैसे राष्ट्रपति को जो है विधायी शक्ति है उसी तरीके से राज्यपाल को भी विधायी शक्ति दिया गया। क्लियर? थोड़ा बहुत अंतर है, खासकर जो है रिजर्व, जो विधेयकों को रिजर्व करने वाला पावर जो था वो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी तो सेम ही सेम है, ठीक है। उसके बाद जो है वित्तीय शक्तियाँ, तो राज्यपाल का वित्तीय शक्तियाँ सिंपल सा है कि राज्यपाल सुनिश्चित करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जो वार्षिक बजट होता है तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, ठीक है। मतलब बजट जो है रखवाने का जो है कार्य जो है राज्यपाल के द्वारा ही होता है, ठीक है। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल में जो है धन विधेयक केवल राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही सदन में लाया जा सकता है।
तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पे ही जो है प्रस्तुत किया जाता है कौन सा धन विधेयक। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। समझ में, जो अनुदान की मांग किया जाता है वो भी राज्यपाल, मतलब जो वित्त विधेयक होता है वो भी राज्यपाल के जो है पूर्व सिफारिश के आधार पर ही जो है लाया जा सकता है। उसके अलावा है आकस्मिक निधि से जो अग्रिम राशि है वो राज्यपाल के द्वारा जो है दिया जाता है, उनके जो है आदेश के द्वारा। उसके अलावा है पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है राज्य वित्त आयोग का जो है गठन करते हैं। ठीक है, ये इनका जो है वित्तीय जो है स्थिति है। ठीक है, उसके अलावा जो है इनके पास जो है राज्यपाल के पास जो है न्यायिक शक्ति भी है। तो वही है जो राष्ट्रपति को जो है इनको सिर्फ 2-3 चीज़ छोड़ दो कि जो है वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते और जो सैन्य न्यायालय के द्वारा जो दिया गया सज़ा है उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। बाकी वो राष्ट्रपति के समान ही इनको जो है सारे जो है न्यायिक शक्ति इनको प्राप्त है ना। किसी भी जो है अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, विलम्ब राहत या छूट दे सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। जो भी है, जो राष्ट्रपति का है वही इनका भी है। ठीक है, उसके अलावा जो है संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं या परामर्श करते हैं और इन्हीं के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो क्या करते हैं कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है राज्य उच्च न्यायालय की परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जिला मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज है उनको नियुक्त जो है राज्यपाल करते हैं। किसके सलाह पे? हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ, जजों के जो है परामर्श के आधार पर। ठीक है, उसके अलावा जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होता है उसका पदस्थापना होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है या फिर जो उनका प्रमोशन होता है वो भी राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से जो है राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति भी किया जाता है। ठीक है, ये भी राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। ये मोटा मोटी राज्यपाल का काम है। ठीक है, भूमिका हम पहले ही बता चुके हैं राज्यपाल का भूमिका स्पेशली जो है आपातकाल के समय क्या होता है और राष्ट्रपति शासन के समय में क्या होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी दे दिए हैं। अब उस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हो। राज्यपाल के द्वारा जो है राज्यपाल का जो भी उनका प्रोविज़न है और जो उनका भूमिका है वो आपको लिख के लाना है। ठीक है,
ठीक है। राज्य के जो है उच्च न्यायालय जो है, नोट्स में दिया हुआ है, राज्य के जो है उच्च न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय का जो है संविधान में अगर देखेंगे हम लोग इसको, संविधान में जो है बोला जाता है कि भाग 6 में जो है आर्टिकल कितना से कितना तक है, आर्टिकल उच्च न्यायालय का प्रोविजन जो है संविधान के कितने से कितने आर्टिकल में है, कितना से कितना, 214 से आर्टिकल 214 से 231 ना, 231 तक। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है इसका संवैधानिक जो है प्रावधान मिलता है। हम्म, 231 ही तो है, 231 तो लिखे ना, क्लियर। अब देखो बोला जाता है कि जो है हाई कोर्ट का जो है जो प्रोविज़न था उच्च न्यायालय का, उसका जो है जो सोर्स था, चूँकि उच्च न्यायालयों का जो प्रोविज़न जो है अगर पुराने समय में देखेंगे तो जो है पहले 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था, बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में। शुरुआत में सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया था, पहले उसको सर्वोच्च न्यायालय ही बोला जाता था, लेकिन बाद में उसको हाई कोर्ट कर दिया गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट और जो है बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, फिर धीरे धीरे आगे चलकर जो है कई जो है न्यायालयों की स्थापना जो है पटना न्यायालय की स्थापना हुई, इलाहाबाद न्यायालय की स्थापना हुई, कई जो है विभिन्न राज्यों का जो है परिकल्पना हुआ, तो वहाँ पे जो है उच्च न्यायालयों का या हाई कोर्ट का जो है स्थापना भी किया गया। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी जो बोला जाता है कि जो मूलतः जो स्रोत था भारत सरकार अधिनियम 1935 था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर जो है भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका की व्यवस्था को जो है अपनाया गया था। इस न्यायपालिका की व्यवस्था में हम लोगों को जो है न्यायपालिका की जो व्यवस्था थी न्यायपालिका की व्यवस्था का मुख्य जो आधार था 1935 का एक्ट। ठीक है, 1935 के एक्ट, 1935 के एक्ट में जो है एकल न्यायपालिका की जो है एकल न्यायपालिका का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और एकल न्यायपालिका की व्यवस्था में इसको जो है त्रिस्तरीय जो है इसका फॉर्मेट किया बनाया गया था। मतलब सबसे टॉप में जो है सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे जो है उच्च न्यायालय, और इसके नीचे जो है जिला न्यायालय।
जिला न्यायालय, ठीक है। ये 3 स्तरीय जो है बनाया गया था, लेकिन एकल जो है ये व्यवस्था था, लेकिन इसको जो है त्रिस्तरीय जो है इसका व्यवस्था बनाया गया था। तो संघीय स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट था, और राज्य स्तर पर जो है हाई कोर्ट था, और जो है जिला स्तर पर जो है जिला कोर्ट था, जिसको हम लोग पहले जो है उसको हम लोग फौजदारी और जो है फौजदारी अदालत और जो है सिविल अदालत के रूप में जानते थे, है ना। लेकिन अभी उसका नाम जो है जिला अदालत में ही मर्ज किया गया है, और उसमें जो है अलग अलग जो है उसमें सेक्शन बना दिया गया है, जिसको हम लोग सेशन कोर्ट बोलते हैं या सिविल कोर्ट, उसी के अंतर्गत में होता है। आपराधिक मामला आता है तो सेशन कोर्ट में जाता है, और नहीं तो फिर जो है सिविल कोर्ट में जो है ये मामला जाता है, दीवानी मामला, ठीक है। उसी में से सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 214 से 231 के बीच में जो है उसका प्रोविज़न जो है किया गया है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय में जो है बोला जाता है कि जो है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संरचना क्या है ना। न्यायाधीशों की संरचना, तो न्यायाधीशों की संरचना बोला जाता है कि संविधान में उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या का जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, समझ में। मतलब जो है उच्च न्यायालयों की जो है न्यायाधीशों की अगर संरचना है तो इसका जो है स्पष्ट जो है संख्या का कोई भी उपबंध नहीं किया गया है, और ये जो है राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर छोड़ दिया गया है कि किस न्यायालय में जो है किस प्रकार का कितने जो है संख्या में जो है न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो बोला गया कि जो है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो है अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो न्यायाधीशों की संरचना क्या है? न्यायाधीशों की संरचना में देखेंगे तो जो है मुख्य न्यायाधीश प्लस राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित न्यायाधीश, यही है न्यायाधीशों की संरचना, समझ में आया। मतलब यहाँ पे कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि कितना जो है हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश टोटल होंगे। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है छोटा राज्य तो छोटा, मान लीजिए अब सिक्किम जैसा राज्य है तो वहाँ पे बहुत सारा न्यायाधीश रख के क्या करेंगे, जनसंख्या है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे छोटा न्यायाधीशों की संरचना है। यूपी जैसा राज्य है तो चूंकि बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा जनसंख्या क्षेत्रफल है, तो वैसे राज्यों में जो है अधिक संख्या में जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को रखा गया है, समझ में। तो सबसे बड़ा जो है न्यायाधीशों का संरचना कहाँ पे है? यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे बड़ी जो है संरचना है। इतना बड़ी संरचना है कि 2 जगह बेंच उसका बैठता है, लखनऊ में बैठता है और इलाहाबाद में बैठता है, ठीक है। और सिक्किम जैसा राज्य है जो सबसे छोटी जो है न्यायाधीशों की संरचना है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? संविधान में स्पष्ट इसका उपबंध नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की संख्या खुद से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है
कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है बोला जाता है कि जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है कैसे नियुक्ति करता है, तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, जब राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है तब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करता है। ठीक है, पता बोला जाता है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाता है। ठीक है, हाँ, हाई कोर्ट का, हाँ, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज का जब नियुक्ति होगा तो उसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श, ठीक है, इन दोनों के परामर्श के आधार पर जो है, आधार पर हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करते हैं। ठीक है, बस इसमें एक क्लाउज और खाली जोड़ दो। अन्य न्यायाधीश का जब भी नियुक्ति होगा, जैसे मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति हो गया, अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति होगा तो सुप्रीम कोर्ट के CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों के परामर्श से जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्लियर? मतलब अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो है ही नहीं, तो परामर्श तो किसी से नहीं होगा ना, तो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, दोनों से परामर्श करके जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और अन्य न्यायाधीश से करना है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल और जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीनों से जो है परामर्श करने के बाद जो है क्या करेंगे? अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करेंगे। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? कुछ डाउट लग रहा है? नहीं सर, ये जो हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस, स्टेट का राज्यपाल, उसके बाद सर विचार विमर्श करके मतलब जो आधार क्या है सर? क्या था? हाँ, परामर्श के आधार पर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेंगे। नहीं समझ में आया? तो सिंपल से समझो, सुप्रीम कोर्ट के CJI मुख्य न्यायाधीश और उस जिस राज्य में नियुक्ति हो रहा है संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श के आधार पर, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेंगे। यहाँ छोड़ दो, यहाँ मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेंगे। किसका? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। क्लियर? मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेंगे।
फिर दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जो है सीजीआई प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ 3 आ गया। सर जो ये नॉर्मल जो मतलब ये जजों का जो ये नियुक्ति होगा, हाँ हाई कोर्ट में, हाँ नहीं हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होगा मुख्य न्यायाधीश के बाद, वो क्या होगा, इन तीनों के परामर्श के बाद होगा। बस इतना ध्यान रखना है। हाँ बस 2 टर्म याद रखो ना, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का अगर नियुक्ति करना है तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई और राज्यपाल के परामर्ष के बाद, बस इतना याद रखो। और उसके अलावा कोई भी जज है हाई कोर्ट में, उसका नियुक्ति करना है तो फिर मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर लेंगे, हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। राज्यपाल तो है ही, तीनों को परामर्श के बाद जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, बस। क्योंकि ये फंसाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के फंसा देता है। ये टेक्निकल पोर्शन है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि फंस जाएंगे। अब जैसे हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीशों का देगा, अब मुख्य न्यायाधीश है कि अन्य न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश है तो फिर तीनों होगा, मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का तो 2 होगा, बस इतना याद रखना क्वेश्चन में। सर ये वाला नाम अगर जाता हूँ तो ये तो नाम प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख दिए तुम लोगों को, यहाँ पे हम उसका पूरा डेटा दे दिए हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्य, ठीक है। उसके बाद जो है जो संदर्भ भी है, जो विवाद भी है, वो भी हम यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो योग्यताएं में सिंपल सा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र में जो है 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद पर काम किया हो, अथवा 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। मतलब सिंपल सा है कि 10 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहा हो, ठीक है, या फिर 10 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। अगर है तो वो फिर नियुक्त हो सकता है। क्या कुछ बस याद रखो कि जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना चाहिए और एडवोकेट हाई कोर्ट का होना चाहिए। 10 साल जो है दोनों का ये होना चाहिए। शपथ वगैरह तो आप लोग पता ही है कि मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा जो है करवाया जाता है, या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति के द्वारा जो है करवाया जाता है, ठीक है। हाँ तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति का जो है क्या हो गया, जो पहले रहेगा वही करेगा, जो पहले रहेगा वो करेगा। अब मान लीजिए राज्यपाल नहीं है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, तो राज्यपाल का करेगा। और राज्यपाल अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है, राज्यपाल है, हाँ, तो राज्यपाल देगा। राज्यपाल के द्वारा, यहाँ पे राज्यपाल इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे इंडिकेट है कि राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलवाया जाएगा, ठीक है। कार्यकाल मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 62 वर्ष तक है, ठीक है। 62 सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 65, ठीक है। उसको हटाने का जो है प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट का जजों को हटाने का प्रोसेस है, या फिर जो है राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस है।